यार बहुत डर लग रहा है, बोर्ड एग्जाम आने वाले, कोई खास प्रिपरेशन हुई नहीं, क्या करूँ कैसे पढूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्यों इस समय आपकी हालत भी कुछ ऐसी नहीं कि बोर्ड एग्जाम सर पर है, ज़्यादा बड़ा बड़ा कुछ है ही नहीं और आप सोच रहे हो कि पता नहीं अच्छे नंबर कैसे आएंगे और कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। तो यार सुनो सुनो, सबसे पहली बात डरो मत बिल्कुल भी। अरे मुझे पता है टाइम ऐसा है कि इस समय डर लगता है और सिर्फ आपको नहीं, अच्छे अच्छे टॉपर को इस समय डर लगता है। लेकिन भाई डरने से कुछ नहीं होगा, आप पढ़ो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। और देखो डरने से सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक। तो अब देखो सवाल ये आता है कि ऐसा क्या करें जिससे एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ जाए। तो देखो मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा कि आप अब पढ़ के जो है मतलब पूरा साल पढ़ा नहीं, अब पढ़ के आप जो है टॉप कर जाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप ये 5 हैक्स और इन्हें अपनाते हो ना, तो गाइस आप बहुत अच्छे मार्क्स ला पाओगे, ठीक। तो इन एक एक पॉइंट पर बहुत ही गहराई से ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये टॉप 5 हैक्स हम देखेंगे इस वीडियो में, जो कि आपके एग्जाम की परफॉर्मेंस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द हैक नंबर 1, जो कि है नो योर एग्जाम पैटर्न। जो कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है अपने सिलेबस को जानना समझना। आप बहुत बार रैंडमली किस भी टॉपिक को उठा के पढ़ने लगते हो बिना एग्जाम पैटर्न जाने, बिना मार्क्स वेटेज जाने, और बाद में आप एग्जाम में देखते हो कि वो टॉपिक सिर्फ 2 या 3 मार्क्स का आया होता है। तो गाइस ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए ही होता है कि आपने एग्जाम पैटर्न जाने नहीं, और जो टॉपिक ईजी और ज़्यादा मार्क्स के पूछे जाने वाले हैं, आपने उन्हें पढ़ने के बजाय आपने उन टॉपिक पर ध्यान दिया जिनकी एग्जाम में इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो क्या वो इतना इम्पोर्टेंट है भी या नहीं। और ये जानने का बेस्ट तरीका है इस प्रीवियस ईयर पेपर, तो उन्हें एनालाइज करो कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और गाइस यही होता है स्मार्टली पढ़ने का तरीका। तो इन बातों का ध्यान रखो और उस हिसाब से अपनी स्टडी प्लान करो, ठीक है। तो चलो आते हैं अपने हैक नंबर 2, जो कि है अटेम्प्ट एवरी टॉपिक बिफोर एग्जाम, अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन इन द एग्जाम। देखो भाई एग्जाम से पहले जो भी आपका सिलेबस ना उसका हर एक टॉपिक पढ़ो, चाहे हार्ड हो, लेकिन एटलीस्ट आप एक बार पढ़ो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको नहीं पता कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएगा, इसलिए आप हर एक टॉपिक को पढ़ो। अगर आपने देखो इन टॉपिक पढ़ रखा होगा ना, तो अगर उस पर क्वेश्चन आता है, उस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो अगर आपको वो क्वेश्चन मतलब उसका सोल्यूशन आपको पूरा नहीं पता होगा, लेकिन आपको उसमें कुछ तो पता होगा क्योंकि आपने हर एक टॉपिक पढ़ा है। चलो सपोज करते हैं कि आपको एग्जाम में 45 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अगर आपने उसमें पहले कुछ, अगर आपने सारे टॉपिक पढ़े ना, तो आप उन 5 क्वेश्चन में कुछ तो लिख पाओगे और कुछ मार्क्स आप जरूर स्कोर कर लोगे। जबकि अगर आपने नहीं पढ़े होंगे सारे टॉपिक, तो गाइस आप उसमें कुछ भी स्कोर नहीं करोगे। और गाइस ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़े डिफरेंस लाती है आपके रिजल्ट में, आपकी परसेंटेज में। तो इन बातों का ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक टॉपिक पढ़ो अपने एग्जाम से पहले, ठीक है। लेकिन ये तो एग्जाम से पहले पढ़ने की, एग्जाम से पहले करने की बात हुई, लेकिन एग्जाम में क्या करना है? एग्जाम में आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर वो 45 क्वेश्चन आए थे वो तो आप करोगे, लेकिन जो 5 आपको नहीं आते आपको उन्हें भी करना है। और ये तभी हो पाएगा जब आप हर एक टॉपिक पढ़ोगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान रखना। तो चलो अब आते हैं अपने हैक नंबर 3, जो कि है प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। अरे ये तो मैं करता हूँ, करते हो ना, तो बस हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक जो है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप बहुत सारे क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको पता है कि उसका आंसर आप कितना इफेक्टिवली, कितने अच्छे से आप आंसर फ्रेमिंग कर सकते हो। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और देखो आपके कंसेप्ट आपने पढ़ लिए, सब समझ लिया, वहाँ तक आपने कर लिया, वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हो, क्योंकि आपके एग्जाम में कंसेप्ट लिखने को नहीं आता, क्वेश्चन के आंसर लिखने को आते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आप सोचोगे क्वेश्चन मतलब कहाँ से प्रैक्टिस करें, बल्क में क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो इसमें अगेन आपसे कहूँगा कि आप PYQ सॉल्व कीजिए, क्योंकि इससे आपका माइंड मेकअप हो जाएगा कि बोर्ड्स में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो करो, ठीक है। तो चलो ये हमारा हैक 3 हो गया। अब आते हैं अपने हैक नंबर 4, जो कि है टेक्स योर ओन एग्जाम। तो चलो माना हमने सब समझ लिया, सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन कितना आता है अभी कितने पानी में ये तो पता चलेगा अपना खुद का एग्जाम लेके। हाँ गाइस, अपना खुद का एग्जाम लिया करो। अब देखो आप सोचोगे कि स्कूल और ट्यूशन वगैरह में तो एग्जाम होती है, लेकिन अब मैं खुद का भी एग्जाम लूँ तो बस क्या ही मजा। तो देखो मजे तो आप कर लोगे, लेकिन अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ठीक। तो अपना खुद का एग्जाम लो और देखो कि इससे आपको देखो क्या क्या फायदा होगा। इससे आपको पता चलेगा कि अभी आपको कहाँ सुधार करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, कौन सा पोर्सन अभी भी वीक है, किस में अभी मतलब और ज़्यादा जान लगानी है, और जो क्वेश्चन है उनमें कितना आंसर लिखना है, ये आपको सब पता चलेगा अपना खुद का एग्जाम लेकर, ठीक है। तो ये देखो, और ये जो थोड़ा पार्टन है थोड़ा मुश्किल भी होता है कि भाई अपना खुद का एग्जाम लें, तो इसमें हम थोड़ी बहुत लीनियंस भी दिखा देते हैं। लेकिन गाइस अगर आप बिल्कुल सीरियस होकर अपना एग्जाम लोगे ना, और जो है अपना आपको मतलब अपना पेपर बनाओगे और उस पर खुद मार्क करोगे कि आपको कितने नंबर आए, तो आप अब जो है ना वो देख पाओगे कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी अभी उसमें कितना डिफरेंस है, और देन आप ये डिफरेंस कम कर सकते हो। तो गाइस इन चीज़ों का ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो बात है अपने लास्ट हैक, हैक नंबर 5, जो कि
लिखी है फोकस ऑन आंसर प्रेजेंटेशन। देखो एट द एंड आपकी कॉपी जानी है एग्जामिनर पे, वही आपकी कॉपी चेक करेगा, ठीक है। तो वैसे तो आपने जो आंसर सही लिखा है तो आपको उसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपने आंसर किस तरह से लिखा है इसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है सीधा एग्जामिनर के माइंड पे। तो गाइस वो पहचान लेता है कि बच्चा कैसा है, क्या बच्चा एवरेज है या बच्चा मतलब पढ़ने वाला है। तो आप जितनी कोशिश हो सके उतनी अपनी कॉपी को अच्छे से प्रेजेंट करें, और जितने स्पेसिफाइड आंसर हो, जितनी क्लीन कॉपी रख सकते हो रखो। अब क्लीन रखने से मतलब ये नहीं है आप कॉपी खाली छोड़ दो, है ना। तो देखो कॉपी को खूबसूरत दिखाने के लिए आपको कोई चांस तारे लगाने की जरूरत नहीं है। आप लेवल डायग्राम बनाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें बुलेट्स में लिखो, अंडरलाइन करके लिखो, और जो आंसर है उससे शॉर्ट और स्पेसिफिक रखो, और कोशिश करो कि पेपर को सीक्वेंस में फिर सेक्शन वाइज करो। तो देखो छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं, इनका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है आपके एग्जाम पर, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना। तो गाइस ये थे हमारे 5 बहुत ही अमेजिंग हैक्स, जिन्हें अगर आप फॉलो करोगे तो आप जरूर बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाओगे। तो बस अपने ऊपर बिलीव रखो, कॉन्फिडेंट रखो, क्योंकि देखो आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। आपको पता है आप कहाँ गलती कर रहे हो, आप कहाँ लीनियंस दिखा रहे हो। तो गाइस प्लीज उस बात को एक्सेप्ट करो, और वो जो सपना आपने देखा है ना उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा दो, मोटिवेटेड हो और फॉर द अपने एग्जाम में। तो गाइस आई होप आपके लिए वीडियो गेम चेंजर साबित हुई होगी, और अगर आपको दिल समझ आया हो, समझ आया हो कि आपको क्या करना है, तो गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यार देना मत भूलना। तो चलिए मिलूंगा आपसे अगली सुपर डुपर अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक बने रहे अपने प्यारे पैलेट स्टडी के साथ।